मुझे लग रहा है कि अब ये पॉलिटिकल इशू बन गया मंगेश यादव एनकाउंटर, और इसमें पालेबंदी बिल्कुल साफ हो गई। एक और समाजवादी पार्टी है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो राजनीतिक इशू बन जाती हैं, और जिस तेवर से या जो इंडिकेशन समाजवादी पार्टी की तैयारी से मिल रहे हैं, जैसा आज अखिलेश जी ने भी कहा कि विधानसभा में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे, जरूरत होगी तो अदालत भी जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को उठाएंगे जरूर। लग रहा है कि अब ये मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। सरकार कह रही है कि डकैत मारा गया है, सपा को तकलीफ क्यों है? सपा कह रही है कि बेगुनाह था, इसको पुलिस ले जाके पुलिस ने कत्ल कर दिया। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कहानी को अरविंद जी? अमिताभ जी, अभी आपके तरफ से जो रिपोर्ट आ रहा था उसको मैंने देखा। उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि माफिया और मठाधीश में अंतर नहीं होता। आप बताइए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। भारत में मठाधीश की परंपरा आद्य शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। 788 ईस्वी में जब उनका जन्म हुआ तो उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में वो सन्यासी निकले और पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर देश को एकीकृत करने का काम किया, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भारतवर्ष के चारों दिशाओं में चारों मठ की स्थापना की। गोरक्षपीठ, इस देश में जो मठ है वो गोरक्ष परंपरा के अंतर्गत आता है। आपको आदित्यनाथ जी से कोई शिकायत होगी, वो मुख्यमंत्री, आप शिकायत करिए, आपको अधिकार है। लेकिन हिंदुओं के मठों पर आपकी हैसियत कहां से आती है, आपकी इतनी औकात कहां से आती है अखिलेश यादव जी, कि आप एक मठ परंपरा पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ आप बयान देते हैं? अमिताभ जी, आप कल्पना कर सकते हैं अखिलेश यादव जी के अंदर इतनी साहस है, इतनी हिम्मत है कि वो किसी अन्य मजहब और धर्म के परंपरा पे कोई उंगली उठा दे, वहां के पैगंबरवाद पे कोई उंगली उठा दे, वहां के किसी मूल्य और मौलवी के ऊपर उंगली उठा दे? हैसियत नहीं है, और यदि उठाएंगे तो कल ही सर तन जुदा के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में आप विरोध करिए, लेकिन आपको होश नहीं खोना चाहिए, और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रही है, और अभी उत्तर प्रदेश के जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर विनम्रता आना चाहिए, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज के मठों के खिलाफ जाके आप बयानबाजी ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा, ये बर्दाश्त नहीं। और मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं पूरा करूं। दूसरा जो प्रश्न पूछा था मैं 30 सेकंड में पूरा कर दूंगा। दूसरा, मुझे आश्चर्य नहीं है, समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होने। याद करिए 2005 जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे तो उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी, एक कृष्णा राय या दूसरा राजू पाल, और दोनों जगह जो हत्यारा था उसके साथ मुलायम सिंह, और मुलायम सिंह की सरकार खड़ी थी। बाद में न्यायालय ने कहा, ठीक है अरविंद जी, दोबारा में आएंगे। ठीक, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे, अभी रुकना होगा। कृष्णानंद राय के हत्या में मुख्तार अभी रुकना होगा। राघवेंद्र जी, अपराध में जात आ गई, हालांकि खेल नया नहीं है। मैंने पिछली बार इसी विषय पर बहस थी तो कहा था कि जब छबिराम मारा गया था तो स्वर्गीय शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने तकलीफ बताई थी कि मोहर सिंह, माधव सिंह, जनक सिंह, लुकमान, इन सब में किसी को नहीं मारा गया, चूंकि ठाकुर थे और अपर कास्ट थे, ये ओबीसी था, डाकू, इसलिए इसको मार दिया गया। तो ये किस्सा पुराना है, लेकिन फिर से मुझे लग रहा है जाति और अपराध ये विषय आगे आ गया। अमिताभ जी, देखिए, अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराध करता है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अब वो पुलिस नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछली सरकारों में जिस प्रकार उसके हाथ बंधे थे उस तरह के अब हाथ नहीं बंधे हैं। माननीय महाराज जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश पुलिस को छूट है कि अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाए, जिसका नतीजा आज ये है कि हमारी बहु बेटियां, हमारे व्यापारी, हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, हमारे व्यवसायी सब निश्चिंत होकर अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर चीज में राजनीति करना चाहती है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो तमाम ऐसे मुद्दे हो,
उनको खींचना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास सरकार को घेरने के लिए कोई विषय नहीं है इस समय। वो केवल तुल पकड़ाना चाहती है कि एक यादव अपराधी मारा गया तो समाजवादी पार्टी का कष्ट है। एक यादव अपराधी देवरिया में मारा जाता है, अखिलेश यादव चले जाते हैं। तमाम ऐसे अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में मारे जाते हैं, समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो यादव नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर जनता ने थोड़ा बहुत आशीर्वाद लोकसभा के चुनाव में देने का काम किया है तो वो ज्यादा अति उत्साह में है, और अति उत्साह में होके किसी जाति धर्म संप्रदाय को गाली देना, उंगली उठाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। और जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव है, उसी उपचुनाव में इनको पता चल जाएगा कि इनकी जो पीडीए है, पीडीए फैक्टर, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं, उसका क्या नतीजा होगा। अगर समाजवादी पार्टी अगर यादव को गुंडा मानती है तो मैं तो कहता हूं कि खुल के चैलेंज करे। अगर और भी लोग उसमें हो, चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, हमारे बीजेपी के भाई बैठे हैं, सरकार किसी को नहीं कहिए कि आप जाति देख के मारो। अगर अगला गोली चलाएगा पुलिस पे तो पुलिस चूड़ी नहीं पानी है, पुलिस सख्ती से निपटना जानती है। ठीक है राघवन जी, ठीक है। जिस सरकार में ये कहा जाता था कि यादव को बकस देना है, मुस्लिम को बकस देना है, इसमें किसी को राघवन अभी रुकना होगा, राघवन अभी रुकना होगा। ठीक, सबको निपटना। ठीक, अब मैं अशोक जी के पास चलूंगा, फिर एसएन सिंह के पास आऊंगा। अशोक जी, बात भाजपा से लड़ाई हो, राजनीतिक तू में हो, सब चलता है, लेकिन मुझे लगता है कई बार चीजों को वहां तक ले जाने की कोशिश क्यों की जाती है जो एक धर्म को आहत करे। अरविंद सिंह ने ठीक बात उठाई, मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं, ये जरूरी था कहना। मठाधीश, मठ का आधीश, उसकी एक परंपरा है सारे मठों की, उनका वैसा ही मठाधीश कोई जब बनता है तो वैसा ही उसका पट्टाभिषेक होता है जैसे राजा का राज्याभिषेक होता है। ये वो परंपरा है, उसको माफिया से जोड़ दिया नहीं। भारत में सैकड़ों मठ हैं, कर्नाटक की पूरी सामाजिक व्यवस्था मठों पर आधारित है। आपने सारे मठों को बता दिया जो मठाधीश हैं और माफिया बोले वो एक ही है, कोई फर्क नहीं। अशोक जी, कैसे संभव है? नहीं अमिताभ जी, देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है बात, उस बात को आप भी जान रहे हैं, अरविंद जी भी जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता भी जान रही है। अशोक भाई, परिप्रेक्ष्य में भी आप किसी दूसरे, जैसे मैंने राहुल जी के लिए कहा था कि वो कहते मूर्तियां यूजलेस हैं, मंदिर में पावरलेस हैं, हमने कहा ऐसा किसी दूसरे धर्म के लिए भी बोल दो, बोले नहीं बोलेंगे। परिप्रेक्ष्य कोई हो, वैसे ही मठाधीश माफिया है। क्या ऐसा हम कोई दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं आप? जी अमिताभ जी, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर एक उंगली उठाता है दूसरे की तरफ तो अपनी तरफ 4 उंगलियां उठती हैं। आपको याद होगा, बहुत दिन की बात नहीं है, जनवरी का महीना पिछले साल का, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो शंकराचार्य लोगों का कितना सम्मान ये लोग किए, पूरा देश ने देखा। तो शंकराचार्य मठाधीश लोगों का सम्मान भाजपा न सिखाए किसी को, ये सिर्फ राजनीतिक लोगों को, चाहे मोदी जी को शंकराचार्य बना दें, चाहे मोदी जी को जो मन वो बना दें चुनाव के लिए। दूसरी बात देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, अमिताभ जी, संविधान की शपथ लेता है मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो सबसे पहला दायित्व उसका होता है कि उस संविधान का निर्वहन करे। आज एसटीएफ हो चाहे कोई भी फोर्स हो, वो सब किसी की प्राइवेट आर्मी नहीं है अमिताभ जी, कि फलाने ने कहा उसको जाके ठोक दो तो ठोक दिया। वो एसटीएफ हो या कोई भी फोर्स हो, वो संवैधानिक दायित्वों से बंधी हुई। भाई, आप कोई ऑर्डिनेंस ला दीजिए कि हम एसटीएफ को संवैधानिक दायित्वों से मुक्त कर दे रहे हैं, वो फलाने के अधीन रहेगी, अब फलाने जिसको चाहेंगे एसटीएफ उसको ठोक देगी या तो किसी से ठोकवा देगी असला देके। ऑर्डिनेंस लगा दें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर देगी योगी सरकार, तो ठीक है, फिर आप करिए, कराइए। लेकिन अगर आप संविधान का शपथ लिए हैं और एसटीएफ या कोई भी एजेंसी उस संविधान के दायरे में ही रह के काम कर सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे तमाम कही जा रही कि पुलिस ने चूड़ी नहीं पहना है, एसटीएफ ने चूड़ी नहीं पहना है, कोई अपराधी अटैक करेगा तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे। अरे अमिताभ जी,
बचपन में हम लोग प्रतियोगिता करते थे, स्टोरी मेकिंग कंपटीशन, कहानी बनाओ प्रतियोगिता। आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहां बैठे हो सब लोग सीनियर हैं, सब ऐसे ही चल रहा अमिताभ जी, कहानी बनाओ प्रतियोगिता, निबंध लिखो प्रतियोगिता। तो ये एसटीएफ भी वही कर रही होगी, सरकार भी यही कर रही है। लेकिन जनता जिस दिन स्टोरी मेकिंग कंपटीशन में भाग ले ली ना अमिताभ जी, 43 सीटों पे 63 सीटों से 33 पे ला दिया ना, 62 से 33 पे, तो जनता जब स्टोरी मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेगी तो जो प्राइवेट आर्मी चलाने की जो कोशिश हो रही है योगी सरकार के द्वारा, ये सब प्राइवेट आर्मी धरी की धरी रह जाएगी अमिताभ जी, मैं बता रहा हूं आपको। और जनता ने इस चीज को संज्ञान में लिया है, क्योंकि जब बात 69,000 शिक्षक भर्ती की होती है या बात जो है जाति आधार पर ठोकने की बात होती है, तो जनता सब जानती है। ठीक है अशोक जी, ठीक है, सब जानती है। ठीक अशोक जी, दो बातें कह के मैं एस एन सिंह साहब के पास आऊंगा, दोबारा में जब अवसर आए तो उस पर जवाब देने की कोशिश करेगा। गोविंद बल्लभ पंत से लेके योगी आदित्यनाथ तक के कार्यकाल में कोई कार्यकाल ऐसा नहीं रहा, बल्कि कोई वर्ष ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिसमें पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ न हुई हो, अपराधी न मारे गए हो, पुलिस शहीद नहीं हुई हो। ठीक, कोई ऐसी नहीं। हर जात धर्म मत मजहब पंथ के लोग मारे, अपराधी मारे गए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब भी एनकाउंटर हुए, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी एनकाउंटर हुए, मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब भी एनकाउंटर हुए, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे तब भयंकर एनकाउंटर हुए। इतने एनकाउंटर हुए कि पूरी धरती थर्रा गई थी, तब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, है ना, जिनके साथ आपका अलायंस है। नारायण दत्त जी के समय में एनकाउंटर किसके समय में नहीं हुए? तब जो एनकाउंटर हुए वो प्राइवेट आर्मी ने किए थे क्या? वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ही कर रही थी, कर रही थी ना। और आंकड़े सबको पता है, उनको हम यहां क्यों दोहराएं? तो आप करो तो लीला और दूसरा करे तो ये तो ठीक नहीं ना मित्र। हर के रिजीम में एनकाउंटर हुए और एनकाउंटर होना भी चाहिए। अपराधी से पुलिस का सामना हो जाएगा, भैया कैसे हो, प्रणाम प्रणाम, ये होगा क्या? अरे अपराधी गोली चलाएगा तो गोली चलेगी ना। और फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन उसके लिए ये कतई अस्वीकार्य है कि आप ये कह दें अशोक जी कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं। ये अक्षम्य चीज है, ये उचित नहीं है। ये भारत के मन पर ठेस लगाने वाली बात है। गांव गांव मठ है, शहर शहर मठ है, छोटा है चाहे बड़ा है। ये कोई कैसी बात है भाई? टीले वाली मस्जिद के इमाम के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। नहीं अजमेर शरीफ की चिश्ती के लिए बोल सकते हैं? नहीं, जबकि वहां बवाल बहुत है। देवा शरीफ के लिए बोल सकते हैं? नहीं। कलियर पीर के लिए बोल सकते हैं? नहीं। अशोक जी नहीं बोलेंगे ना, कोई परपेक्ष नहीं बोलेंगे। आपकी लड़ाई भाजपा से है, ठीक है, होनी भी चाहिए, दो दो हाथ करिए, लेकिन मठों को बीच में मत लाइए। वो दूसरी चीज है, दूसरे लोग की चीज है। मठ में चुनाव नहीं होता ना, और मठ हिंदू मुसलमान का भी, अरे पार्टियों का भी नहीं होता। आप तो आजमगढ़ से हैं अशोक भाई, बाबा गोरखनाथ के मठ में, गोरक्ष पीठ में कौन नहीं जाता है? क्या वहां मुसलमानों के पास दुकानें नहीं है अंदर? है ना? क्या हर पार्टी का आदमी वहां जाता नहीं है, पूरब का? उसको आप माफिया से मत जोड़िए, वो चीज अक्षम्य हो जाएगी और आपके लिए ही नुकसानदायक होगी। एहसन सिंह साहब, समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई आपने प्राइवेट आर्मी में तब्दील कर दी एसटीएफ, और अखिलेश यादव ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका तेवर ये बता रहा था कि सपा इसको मुद्दे को आगे ले जाएगी और इसको एक पॉलिटिकल इशू के रूप में डेवलप करेगी। कैसे काउंटर करिएगा? अमिताभ जी देखिए, होता क्या है, जब आदमी दिन में सोता है और अंधेरा हो जाता है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि अंधेरा हो कैसे गया, क्योंकि वो तो सोया था, दिन में था मुख्यमंत्री अपने कालखंड में,
उनके समय के डीजीपी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि एक जाति के लोगों पे कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन जब अब वो देखते हैं कि यहाँ तो जाति नहीं, यहाँ तो जो अपराधी होते हैं उन पे कार्रवाई होती है, तो अखिलेश यादव जी ऐसे बयान देने लगते हैं। अब बयान देखिए कैसे कैसे देखते हैं। अब मठ को माफिया से जोड़ देंगे, अच्छी बात है भाई, आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप तो साधु सन्यासियों को भी चिरंजीवी कहे। अखिलेश यादव जी यही थोड़े न रुके, उन्होंने तो कहा काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, और उससे भी आगे एक कदम बढ़ गए। उन्होंने तो रामचरितमानस की पुस्तक अपने सामने जलवाने का कार्य किया। क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना निजी राय होता है, तो हिंदू धर्म को समय समय पर अपमानित करना, मठ मंदिरों को बुरी दृष्टि से देखना, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहना, ये अखिलेश यादव की पुरानी आदत है। आप देखिए, आपने कितनी अच्छी बात कही अमिताभ जी कि सबके कालखंड में अपराधियों पर कार्रवाई होती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में भारत 13 में इनकी सरकार थी, भारत 13 में 181 इनकाउंटर होते हैं, 13-14 में 148 इनकाउंटर होते हैं, और 14-15 में 192, 15-16 में 206, 16-17 में 180, 2017-18 में 164 इनकाउंटर होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव जी जो भी इनकाउंटर किए वो जाति देखकर किए, या उनकी सरकार में जो पुलिस ने इनकाउंटर किया वो जाति धर्म मत मजहब देखकर कार्य किया? ऐसा सवाल तो किसी ने उठाया नहीं। होता क्या है अमिताभ जी, जो जैसी पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ आप सुने रहते हैं उसी को बार बार कहते हैं। जिस भाषा को हम नहीं जानते हैं उसको कैसे कहेंगे? अमिताभ जी तो पिछले शो में एक सवाल पूछे थे, उस सवाल बनता है कि क्या रामवृक्ष यादव जो डिप्टी एसपी की हत्या किया, वहां 27 निर्दोषों की जान लिया, क्या उसने पूछा कि आप मिश्रा हैं, आप पांडे हैं, आप सिंह हैं, आप गौड़ हैं, आप निषाद हैं, इस नाते हत्या किया, ये अपराधी था इस नाते किया? दूसरी बात मैं कहूंगा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये दोनों जो भी अपराध किए, क्या वो इस नाते किए कि हिंदू धर्म पे अपराध कर रहे हैं, या अपराधी के नाते अपराध किए? क्या ये पूछा जाए? क्या एक मुस्लिम ने हिंदू को मारा कि अपराधी ने किसी व्यक्ति को मारा? दोनों में बहुत अंतर है। हुआ क्या है अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है अमिताभ जी कि सारे प्रयास अथक हो गए, किसी भी तरह से उनको सत्ता मिल नहीं रही है, तो अब वो नैरेटिव गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, एक धर्म को इकट्ठा कर लीजिए। हिंदू जब जाति में बढ़ जाएंगे तो कोई उस बराबर होगा नहीं, और किसी तरह से अपनी सरकार और सत्ता बना लीजिए। आप पूछिए अमिताभ जी, जिसकी सरकार में ये कहा जाता है कि भारत माता डायन होती है, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। जिसकी सरकार में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दी जाती है, जिसकी सरकार में 700 दंगे होते हैं और 700 दंगे में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग मारे जाते हैं, जहां पे दंगा होता है, जिनकी दुकानें बंद होती हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो आज कैसे नैरेटिव गढ़ने का कार्य कर रहे हैं? ये सारा नैरेटिव इसलिए गढ़ा जा रहा है कि कैसे भी कुर्सी मिल जाए। लेकिन अमिताभ जी, कुर्सी ऐसे नहीं मिलती है ना। आपने कहा जनता जनार्दन होता है, जनता मूल्यांकन करती है और जनता देखती है कि भैया पीडीए का नारा देने वाले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं, लेकिन कार्य सिर्फ अल्पसंख्यक की करते हैं। नहीं तो अयोध्या में पिछड़ा भी थी, पीड़िता भी थी, लेकिन आप तो अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो गए, आपने खड़ा हुआ नहीं। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम, हालांकि ये डिबेट में नहीं कहना चाहिए, फिर भी आदरणीय अमिताभ जी, 86 जो हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ और 61 मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम ने एक अपराधी, सिख 2 और अन्य 34 लोगों का। इन्होंने कहा ठाकुर ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण 20, ठाकुर 18 और यादव 16 हुए हैं। किसका ज्यादा किसका कम? मैं तो अमिताभ जी इससे बड़ी बात एक कहूंगा, कल को अखिलेश जी ये भी कहेंगे क्या कि अब हॉस्पिटल में ज्यादा मौत जो है वो फला समाज की हो रही है। अब डॉक्टर तो जो है वो देख ही नहीं रहे फला समाज को। ये तो धन्य कही अमिताभ जी परमात्मा की कि सूर्य चंद्रमा को अखिलेश जी से इतना दूर रखा है, नहीं तो वो तो कहते कि फला जहां पे इस जाति के लोग हैं वो तो सूर्य अपना प्रकाश ही नहीं दे रहा, चंद्रमा अपना प्रकाश ही नहीं दे रहा है, हवा अपनी